हम सो जाते हैं तो पार्टी का काम बंद, और जग गए तो फिर काम चालू। हम अनवरत चुनावी मूड में रहते हैं, तो हमारे लिए ये चुनाव बहुत आसान है। एक भी निर्दोष न फंसे, लेकिन एक भी अपराधी भी न बचे। तो जब चुनाव लड़ने की बात आई, धनंजय सिंह ने ऐलान किया, तो उसके बाद उन पे एक्शन हुआ। इसको लेके सवाल नहीं, ये कोर्ट कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। आज आपकी योगी जी से भी मुलाकात हुई, क्या बातें हुई सीट को लेके, कैबिनेट का विस्तारण? चुनाव को लेकर के अब तो चर्चा होगी, नेता बैठेंगे तो धान के खेत में खार उखाड़ने की बात थोड़े करेंगे, राजनीति की बात होगी। नहीं, देखिए, जैन जी से हमारी बात जून से चल रही थी। जब वो हमारे यहाँ हमारे बेटे की शादी में आए थे, तभी हमने कहा कि अब क्या होगा। कहाँ जो आप चाहेंगे वही होगा, हमके बस हम ही आप जाने। और आपने सवाल किया तो मैंने कहा स्क्रीन पर देखिएगा तब लगेगा। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त आजमगढ़ में हैं भारतीय सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। काफ़ी इंतजारी थी, अंत में वो समय आया, आपको मंत्री बनाया गया। आपका भी जो प्रण था वो भी पूरा हुआ। क्या कहेंगे इस मौके पे? अब खासतौर पे पूर्वांचल आजमगढ़ की जनता, चैलेंज भी है आप। देखिए, आजमगढ़ की जनता पहले ही रिजल्ट दे चुकी है और आजमगढ़ की जनता विकास चाहती है। आजमगढ़ की जनता जो गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, वो जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उसका लाभ ले रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजनाएं बन रही उसका लाभ ले रहे हैं। तो आज आजमगढ़ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप बताइए कि सपा की सरकार रहती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज जनता को अमन चैन है, लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को लोग महसूस कर रहे हैं कि आज दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं हो रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं हो रही है, कानून का राज है, योगी महाराज हैं। तो ये जनता को विश्वास हो गया है। इस नाते जनता बात पे नहीं काम पे वोट दे रही है। चाहे वो किसान सम्मान निधि बीच के बिचौलिए नहीं पा रहे हैं, वो परेशान है। जो आयुष्मान कार्ड 5 लाख का बन रहा है, बीच में बिचौलिए नहीं लूट पा रहे हैं, ये परेशान है। जो उज्ज्वला योजना सीधे पहुंच जा रही है लाभार्थी के यहाँ, बीच में लोग लूट नहीं पा रहे हैं, वो सपा और कांग्रेस के लोग परेशान हैं कि हम लोगों का शासन रहा था तो हम लोग लूटते थे, गरीबों के धन को लूटते थे, गरीबों की योजनाएं जो बनती थी उसको लूटते थे। अब ये हो नहीं पा रहा है, इस नाते परेशान हैं। और आप तो माहिर हैं, आजमगढ़ में आपने देखा कि हमारे सालिक यादव जी यहीं हैं, एक शायर बोलते हैं बड़ा तगड़ा कि जिस चूहे को शेर बनाया, चूहा उसे बना देना। चलिए, चूहा शेर वो तो अब जनता के हाथ में है कि कौन किसे क्या बनाएगा। ओम प्रकाश जी, कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से आपने पहले एनडीए का साथ छोड़ा था, नाराजगी थी, फिर साथ में आए, काफ़ी इंतजार के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद आए, वो नाराजगी दूर हुई या अभी भी उस तरीके का तेवर? सब दूर हो गया। 18 जुलाई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ दिल्ली में बैठक हुई, बैठक में सब तय हुआ, एनडीए में शामिल हुए, तो नाराजगी तो उसी दिन दूर हो गई। हमको तो जानते हैं, हम सो जाते हैं तो पार्टी का काम बंद, और जग गए तो फिर काम चालू। हम अनवरत चुनावी मूड में रहते हैं, तो हमारे लिए ये चुनाव बहुत आसान है। और आप देखिएगा रिजल्ट जब आएगा, हम झूठ नहीं बोलते। हमने अभी राज्यसभा चुनाव के पहले कहा था खेल होगा, हुआ। जब विपक्षी एकता बनी तब भी मैंने कहा था कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। नीतीश जी सट गए, जयंत जी सट गए, ममता जी हट गई, पंजाब वाले हट गए। ये खेल हो रहा है ना। तो ये जो लड़ाई है, विपक्षी लोग अब उनकी हवा निकालने के लिए, जो हवा भरे ट्यूब में नीतीश जी ने वो छुच्छियाँ निकाल के लेके चले गए, हवा निकल गया। अब क्या करेंगे? हवा बांध ही नहीं पा रहे हैं। अरे हवा इतनी तेज हो गई है प्रकृति की, उसमें टिक नहीं पा रहे हैं। हवा निकालने में तो आपका भी काफ़ी रोल बताया जा रहा है कि पश्चिम में जो जैन जी की वापसी हुई है उसमें आपका भी कहीं कहीं पंचर करने में। नहीं, देखिए, जैन जी से हमारी बात जून से चल रही थी।
जब वो हमारे यहाँ हमारे बेटे की शादी में आए थे, तभी हमने कहा कि अब क्या होगा। कहा जो आप चाहेंगे वही होगा, हमके बस हम ही आप जाने। और आपने सवाल किया तो मैंने कहा स्क्रीन पर देखिएगा तब लगेगा। अब मंत्रिमंडल विस्तार में भी आपको समझ में आ गया होगा जो सवाल आप लोग करते थे। तो अब जयंत को आने में जो टाइम लगा उसकी वजह से मंत्री देखिए बने। अब जो था कि दारा चौहान नहीं बन पाएंगे, बन गए। तो ये सब चीज़ें सब हो गई। एक दो और सवाल हैं कि जिस तरीके से बातें आ रही थी कि कानून का राज होगा, धनंजय सिंह का उदाहरण लेते हैं जौनपुर में, इसको आप क्या मानते हैं? नहीं कहा ना कानून का राज है भाई। योगी महाराज जी तो यही कहते हैं कि एक भी निर्दोष न फंसे, लेकिन एक भी अपराधी भी न बचे। तो जब चुनाव लड़ने की बात आई, धनंजय सिंह ने ये ऐलान किया, तो उसके बाद उन पे एक्शन हुआ। इसको लेके सवाल नहीं, ये कोर्ट कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार तो नहीं कर रही है। सरकार ने कोई एफआईआर अभी तो कराई नहीं। वो एफआईआर हुआ, मामला हुआ, गया न्यायालय में, तो वहाँ हो रहा है। आज आपकी योगी जी से भी मुलाकात हुई, क्या बातें हुई सीट को लेके, कैबिनेट का विस्तारण? चुनाव को लेकर के अब तो चर्चा होगी, नेता बैठेंगे तो धान के खेत में खार उखाड़ने की बात थोड़े करेंगे, राजनीति की बात होगी। चलिए ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया और को एक बार फिर मुबारकबाद। तो अब जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी की बात रही है, जिस तरीके से उन्होंने अपना ये कहा कि जिस तरीके से उन्होंने बातचीत कर रखी थी, जो पुरानी नाराज़गी थी वो भी गिले शिकवे दूर हुए, पश्चिम से लेके उत्तर प्रदेश तक जोड़ने का काम हुआ, वो भी ओम प्रकाश जी ने बताया। और ख़ासतौर पे जो जौनपुर में धनंजय सिंह के साथ हुआ, उस पर कहा कि कानून का राज चलेगा। ये सारी बातें ओम प्रकाश जी ने अपने हिसाब से आपके लिए बताई हैं और यही चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।